निशान मिटेगा नहीं, वो जली जला देंगे तब निशाना मिटेगा। अच्छा ये दाग है कि नहीं, लोग पूछेंगे भाई तुम्हारी ये दाग क्या है? समझिए पता नहीं आप लोग के है कि नहीं है, हैं? लॉन्ग टाइम बिफोर ये माँ से है। हम इसलिए कर रहे हैं, देखो जब दिया जाता है तो कष्ट होता था, 2-3 दिन 4 दिन जो है बुखार हो जाता है और कष्ट होता है। फिर वो जब निशाना पड़ जाता है, आज तक जो है आपके पास है, बचपन में दिया था है, देखो हाँ बोल रहे दिया तो आप निशाना है कि नहीं है? तो वो जब दिया था तो कष्ट हुआ था, चोट लगा था, तो आज तक भी वो याद रहेगा। तो हमारी इसलिए करें कथा उसी प्रकार हो, वास्तव रूप में हमें चोट लगे है, नहीं तो इधर की उधर बोल दिया, आप सुन करके चले गए और आया राम और गया राम हो गया। आया राम गया राम समझते कि नहीं? आया बस चलो संडे फेस्ट कर दिया, इकट्ठा हो गया है, चलो हरे कृष्ण बोल दिया, फिर अपने अपने घर में चले गए। फिर 15 दिन बाद 1 महीने बाद मिलेंगे, है उससे कुछ नहीं होता है। मैं सच बताता हूं, कथा में हमें यदि व्यथा नहीं हो, है वास्तव रूप में, तो कथा कथा नहीं, वो तो एक प्रकार एक क्या हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया है। इसी को आप अच्छी तरह से समझिए, ये वास्तव रूप में हमें कैसे भजन करना है, भजन राज्य में हमें कैसे प्रवेश करना है? इसलिए आदु श्रद्धा ततु साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, इसके बाद भाव और प्रेम में प्रवेश करना है। और नहीं तो आज से 10 साल पहले जैसे ही था ऐसे ही रह रहे, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। अच्छा जिस अंधकार में था उसी अंधकार में ही आप पड़ा रहा, फायदा क्या हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाता है कथा उसी प्रकार होनी चाहिए बीच बीच में, जिससे हमें हृदय में लागे, निशाना लागे है। जैसे मैं उदाहरण दिया ना, आज से कितने साल, 60-65 साल पहले है यहाँ पर देख दिया था क्या है, सेक्शन दिया था है? वो आज तक निशाना वो मिटेगा नहीं है। लोग पूछेंगे भाई ये क्या चीज है? हम इसलिए इसी कथा को हम इसलिए जोर दे रहे हैं, बोले कथा उसी प्रकार होनी चाहिए जो वास्तव रूप में हमें कोई मंगल के लिए हमें कोई सोचे। इस संसार में आपकी वास्तव मंगल के लिए सोचने की व्यक्ति बहुत कम है, विरल है, कहा जाए बहुत कम है? आप इस कथा को अच्छी तरह से सुने, समझे। गुरुवो वहवो संति शिष्य वित्तपहार का, सदगुरु दुर्लभो देवी शिष्य संतापहार का। कौन बोल रहा है, किसको बोल रहे हैं? संत शिव जी है, देव अपने पति देव सती के बोले, पार्वती के बोले, हे सती सुनो, गुरुवो वहवो संति, संसार में अनेक गुरु मिलेगा आपको है। कैसे गुरु मिलेगा? फू देने वाले गुरु मिल जाएगा। फू देने जानते हो है? कान में फू दे देंगे, बस मंत्र झाड़ दिया, हो गया, चलो तुम जो करना है करो, साल में मैं 1 बार आऊंगा अथवा आ नहीं पाऊंगा तो आप क्या करना, घर में 1 लक्ष्मी भंडार रख देना। लक्ष्मी भंडार जानते हो? वो थोड़ा ये छोटे छोटे पैसा को जो रखते हैं ना, उसमें रख देना, और जो जब भर जाएगा
फिर मुझे मनी ऑर्डर एक करके मनी ऑर्डर पे भेज देना, बस बोलो वृंदावन बिहारी है। उसके द्वारा न शिष्य की कल्याण होता है, कुछ नहीं होता है उसको, है इसे कहते हैं केवल शिष्य के धन का अपहरण करते हो। इसे गुरु को वावो संति शिष्य वित्त हार का, शिष्य के वित्त में धन को वो केवल हरण कर देते हैं, चोरी करता है और अपने मौज मस्ती में रहता है, ठाट बाट से रहते न शिष्य के पास, शिष्य के साथ कोई हरि कथा नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब तक हरि कथा नहीं सुने शिष्य है उसे किसी प्रकार से कल्याण नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह से आप सुन लीजिए। ये हरि कथा में हरि साक्षात हरि भगवान, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं आदु गुरु मुखात हरि कथा श्रवणम। क्या बोला? आदु इन द बिगिनिंग क्या करना चाहिए? गुरु के मुख से हरि कथा श्रवण करो। वो हरि कथा क्या है? साक्षात रूप में श्री हरि तुम्हारे कान के अंदर में जाकर के हृदय में आएगा और सारे तुम्हारे मैल को जो है दूर कर देंगे। क्यों? वो कथा जो है शब्द ब्रह्म का जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, वो शब्द ब्रह्म है। सदगुरु जो बोलते हैं ना, वो क्या है? शब्द ब्रह्म ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। वो कान के अंदर में जाएगा और कहां जाएगा? हृदय में आ जाए और हृदय में आकर के सारे तुम्हारे अनर्थ भी दूर कर देंगे, तुम्हारे पहले तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर देंगे। अरे कहां जा रही हो? बैठो। हाँ सारे पाप को क्या कर देते हैं? ढंग से कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है, देखो भक्ति जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए कहा है भक्ति किसके हृदय में उदित हो से पहले दो पत्ता उदित प्रकट हो गया। क्या हुआ है? क्लेशग्नि और इसके बाद शुभदा। समस्त तुम्हारे क्लेश को जो है वो दूर करेंगे। क्लेश समझते हो? क्लेश क्या है? दुख, कष्ट है, सारे कष्ट दुख सब दूर कर देंगे। अच्छा, कष्ट दुख आने के कारण क्या है? और द रीजन, हम पूर्वजन्म में जो पाप आदि किया उसके फल से तो आ रहे फल। मैंने पूर्वजन्म के किसको कष्ट दिया, वो कष्ट अभी हमारे पास आ रहे हैं। Therefore every action is equal and opposite reaction। कहां जाएगा वो? वो आएगा, किसी न किसी प्रकार से आएगा। एक छोटी सी कथा में सुनाता हूं। एक बड़ी कंपनी के एक मैनेजर जो है, बहुत सरल है, बहुत अच्छे लोग आदमी थे वो, विशाल एक बड़े कंपनी के मैनेजर हो, मैनेजर। आज तो एक दिन अपने ऑफिस में बैठे, इतने समय उनकी कोई एक क्लाइंट आ गया। वो क्लाइंट बहुत बदमिजाजी था। बदमिजाजी समझ तो रूढ़ स्वभाव वाले थे। और मैनेजर ने कुछ शब्द बोले, बहुत धीरे, मैनेजर बहुत धीरे धीरे कुछ बात बोले, किंतु देखो वो क्लाइंट जो है इतने वो गुस्से वाले थे, तामसिक लोग है। कुछ लोग होते हैं तामसिक बोले, अच्छी बोलो वो इतना बिगड़ जाएंगे क्या बताओ। अब बहुत चिल्ला कर बोलते रहते हैं। कुछ लोगों के स्वभाव देखना, तामसिक लोग जो होते हैं ऐसे हो जाता है, वो धीर स्थिर कर बोल नहीं पाते। अच्छा, मैनेजर कुछ सामान्य कुछ बात बोले और वो क्लाइंट ने इतने उनके गुस्सा आ गया, वो क्या कि मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। इतना विशाल बड़े कंपनी के जो है मैनेजर, और वो क्या कि हाथ उठा दी। चलो, मैनेजर कुछ नहीं बोले, बहुत देर शाम का। अच्छा चलो, इसके बाद जो है वो क्लाइंट चले गए। मैनेजर अपने घर में आए, कुछ तो मन में चोट लगा, कुछ तो बोले ही नहीं भाई। मैनेजर मैंने कहा बहुत सात्विक भाव संपन्न थे। तो मैनेजर जब घर में आए, उसके पत्नी कुछ खाने के लिए दिए, और उसमें बात होने लगे। कुछ बात ऐसे हो गया, पत्नी ने कुछ बात बोले, मैनेजर को जो गुस्सा जो था वो गुस्सा कहां पर आ गया?
पत्नी को परा दिया, पत्नी को एक चट्टा लगा दी है, होता है ना, जोर से नहीं थड़। अच्छा, पत्नी भी कुछ नहीं बोले हैं। अच्छा, पत्नी ने क्या की, देखो दूसरे कमरे में गए, उनके बड़े बेटा जो है बैठा हुआ था, कुछ बात होने लगे है, और उन्होंने पत्नी ने की बड़े बेटा को चटा लगा दी है। अच्छा, फिर बड़े बेटा भी बहुत शांत सरल था है, कुछ नहीं बोले माँ के ऊपर। बड़े बेटा ने क्या कि फिर वो दूसरी कमरे में गए, उनके छोटा भाई बैठा हुआ था, छोटा भाई के साथ बात करते थे, कुछ हुआ, देखो सारे गुस्सा कहाँ का जा रहे हैं, वो छोटे भाई को और मारा एक थप्पड़ है। होता है ना, हम लोग जानते नहीं, कभी कभी हम लोग गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्सा कहां से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उधर से आ रहे हैं घूम कर है। देखो छोटे भाई ने कि वो भी बड़े भाई के कुछ नहीं बोले, और छोटे भाई के थोड़ी बाद में बाहर आ गया। बाहर में एक कुत्ता जो है बैठा हुआ था, और छोटे भाई ने के कुत्ता के ऊपर क्या की, एक लात मार दिया है, और कुत्ता काउ 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 करते करते आगे चलने लगे, और देखा एक व्यक्ति जा रहा था, और वो कुत्ते क्या किया, गुस्से से वो व्यक्ति को काट दिया है। आगे की नहीं, देखो गुस्से कहां कहां होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर रास्ते में जो चल रहा है, जिसको कुत्ता काट दिया, वो बोले भाई मैंने कौन सा कर्म किया, मैं तो कुत्ते के तो कुछ बोला ही नहीं है, मैं ना कुत्ता के कुछ बोलते, कम से एक पत्थर लेके कुत्ता के मारते, बात कुत्ता के कुछ करते, मैं तो जा रहा था है, और कुत्ता पीछे से आकर के है मुझे काटे, काम काम करते थे कर दे। वो व्यक्ति जो है, जो रास्ते चल रहे ना, वो एक संत महात्मा के पास गए, बोले वो बताओ मेरे कौन से कर्म है। संत महात्मा बोले मैं ध्यान लगाता हूं है? मैं तुम्हारे कर्मों के देखता हूं, ये कारण क्या है? वास्तव इसमें आप देखिए कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कहां से चल रही, जिसका हम कहते हैं कार्य और कारण। तो उसे संत महात्मा ध्यान लगा देगा। संत महात्मा कुछ समय के बोले, उस व्यक्ति के बोले अच्छा बताओ, कुछ दिन पहले तुम एक मैनेजर के मारा था। भाई जो संत महात्मा होते ना, वो दिव्य नेत्र से, आंखों से, ध्यानों से देख लेते हैं सारे, है दर्पण के भांति सब आ जाता है। बोले तुमने कुछ दिन पहले, 2, 4, 6, 10 महीने, कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति को मारा था। बोले हाँ मैं ये गुस्सा हो गया और एक मैनेजर को मारा था। बोले देखो तुम्हारे एक्शन यहीं पर आ गए। बोले वृंदावन व्याज आया कि नहीं आया है? इसलिए जो न्यूटन जो थ्योरी है, बोला देयरफॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कर्म हमारी कहीं कहीं वो आएगा, वो आगे पीछे होकर के आएगा। वो इसकी जरूरत नहीं है ये आज ही मैंने बीज बोया आज ही फल आ जाए है? 10 साल 20 साल 25 साल 100 साल बाद, 100 जन्म के बाद वो फल तुम्हारे पास आएगा है? कर्म के फल जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जन्म जन्मांतर उसके भोगाए। हमारे जीवन में जो दुख कष्ट जो कुछ भी है इसके भागीदार कौन है? मैंने जो किया वही आ रहा है ना। हमने बबुल के बीज बोया तो क्या फल क्या आएगा? बबुल तो आएगा। बबुल समझते हो, जो कांटेदार जो पेड़ जो है आएगा। हमने आम के बीज जो है लगाया, क्या आएगा? आम ही तो आएगा। तात्पर्य क्या है? मैंने जैसे कर्म किया। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने के तुम्हारा अधिकार है, किंतु फल वो मैं देने वाला हूं, तुम अपने आप नहीं ले सकते हो। वो फल कब आएगा, क्या करेगा, वो मैं ही सब व्यवस्था करता हूं है? गीता के वचन है नहीं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वो आएगा कहीं कहीं किसी प्रकार से घूम करके। असंग से हम इसलिए कह रहे हैं, भक्ति करने पर जो 2 पत्ते जो निकल रहे हैं, हम पहले बताया। एक है क्या बताया, याद है? क्लेशग्नि।
समस्त क्लेश, दुख, कष्ट, पाप आदि को ढंग से कर देते हैं। इसलिए क्लेशघ्नि, घ्न धातु, संस्कृत में घ्न धातु के शब्द होता है दूर करना, नष्ट करना, छेदन करना है। भजन करने पर, भजन करते करते है हमारी एक जन्म नहीं अनंत करोड़ जन्म की पाप राशि धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो रहा है, क्या वो भगवान जानते हैं। आज समझिए, आपने पूरे जन्म में किसी को कष्ट दिया, वो कहीं न कहीं आएगा बस। इसे कहते हैं क्लेशघ्नि। क्या बोलते हैं? क्लेशघ्नि। समस्त क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पाप, पाप बीज, पाप करने की जो इच्छा, वासना कहा जाता है? पाप करने की जो जिज्ञा, जो इच्छा जो है, वो भी क्या होता है, ढंग से कर देते हैं। यहां तक पाप करने की प्रवृत्ति तक भी नहीं रही, इच्छा भी नहीं रही। बोले भगवत नाम के इतने प्रभाव, भक्ति के इतने प्रभाव बताया गया। जिस प्रकार अग्नि के चिंगारी जो है स्वक, अग्नि के चिंगारी एक रुई के ढेर में पड़ जाए, क्या कर देते वो? सारे रुई को ढेर को क्या कर देते? छाई भस्म कर देते। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम, भागवत कथा है, ये हमारे क्या करते हैं, समस्त पाप को नष्ट कर देते हैं। एक नहीं, अनंत करोड़ जीवन के जितने पाप जो है वो ध्वंस से कर देते हैं। पहले पाप ध्वंस हो, सीधा निर्मल हो, तब भगवान के नाम कर पाएंगे। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम। भव दावाग्नि, संसार में हम जो झुलस रहे हैं, पेड़ में पेड़ घर्षण होकर के जो आग उत्पन्न होता है आते ना असले में, फॉरेस्ट फायर, उसको कैसे निभाओगे, कैसे उसके बुझाओगे, कैसे? हेलीकॉप्टर आगे के ऊपर से पानी डालते हैं, किंतु हवा के बेग इतने जोर से चलते हैं, कितने पानी डालोगे? 1000 100 माइल तक वो आग की लहरियां क्या होता है लेकर जाते हैं। अभी 2 महीने पहले हम लोग गए थे, कहाँ था? बाजार में, कैलिफोर्निया में, देखा आग की जो सब जला हुआ है, सब छाई भस्म हो गया। हमने कहा इसे क्या है? बोले आग की लहरियां चलते हैं, अब जला भस्म कर ले चले, लपेट, आग की लपेट में सब जल। बोले उसी प्रकार भगवत नाम ग्रहण करने पर, भक्ति करने पर, थोड़ी सी भक्ति की करे, देखो इसे कहते हैं क्लेशघ्नि। समस्त क्लेश, पाप को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तथा निहारवत, जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वो कोरे क्या होता है? अदृश्य हो जाता है, चला जाता है। कोरे समझते हो? ठंडी के समय जो फॉग आता है ना, दिखाई नहीं पड़ता है। और के देखो सूर्य की रोशनी जितना तेज होता है, और वो क्या होता है? सब चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भक्ति अनुसरण करने पर पहले क्या हो रहा है? क्लेशघ्नि, सारे हमारे पाप को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे हृदय में जब तक पाप रहेगा ना, तब तक पाप चित्त में, मलिन चित्त में भागवत स्मरण नहीं होता है। पापियों के मुख में कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं होगा। हरे कृष्ण जो पापी है ना, बोल नहीं पाएंगे। 10 बार बोलो, बोले क्या बोला, क्या बोला? शास्त्र में वर्णन है, हम नहीं कर रहे। भगवत नाम के इसलिए कहते हैं कलमस घुचिले लॉय हरि नाम। चेतना भागवत में, चेतन चेतामृत में लिख रहे, कलमस माने पाप नष्ट होने पर जीव तक भगवत नाम ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि। शुद्ध हरि नाम, प्योर होली नेम्स कब होगा? जब हमारे हृदय में सोचते पाप राशि जब नष्ट हो जाए। हैं, उसके पहले जो हम नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, वो कहीं नाम अपराध में आ रहे हैं। नाम अपराध युक्त हरि नाम कहा जाता है। कहीं जो है जो पाप संबंध नहीं हुआ, अर्थात भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ और पाप भी नहीं है, ऐसे स्थिति में जो नाम हो रहा है उसके कहा जाता है नामाभास कहा जाता है। और जब भगवान के साथ संबंध जुड़ जाते हैं, पाप नहीं रहता है, उस समय जो नाम होता है उसे कहा जाता है शुद्ध नाम, विशुद्ध नाम होता है। उसी नाम के हम कह रहे हैं, हम कैसे शुद्ध नाम कबे हबे बोलो सेदिन अमार अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हवे हृदय संचार। अब गया था ना, कब गया था? कल। कबे हबे बोलो सेदिन अमार अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले हवे हृदय संचार। हमारे भक्तिमान ठाकुर ऐसे सुंदर बंगला कीर्तन में बोलते हैं, आप गिरी गुच्चे पढ़ना। वास्तव शुद्ध नाम तब होगा, कथा सुनने में तब अच्छी लगेगा, संत महात्मा में बैठने में हमारी रुचि लगेगा। जैसे हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे, भूत पिशाच इस संत महात्मा के पास में नहीं आएगा। है क्यों नहीं आएगी? वो आएंगे तो हमें वो बांध लेंगे। इसलिए भूत पिशाच जहां पर संत महात्मा होते ना, गीता भागवत घर में देखो कभी कभी भूत पिशाच के घर में नहीं आएगा। है बाद में सच कहता हूं, आपके घर में केवल गीता रख दो बस, गंगा जल रखो, तुलसी रखो, उस घर में कभी भूत पेत पिशाच जक्ष रक्ष ये कभी नहीं आएगा। ये बात सत्य है। इसलिए प्रति घर में क्या रखना चाहिए? तुलसी रखो। क्या रखो? तुलसी रखो। और गीता रखो। गीता कोई साधारण किताब नहीं है, ये गीता स्वयं भगवत स्वरूप ही है। भगवान स्वयं करे गीता में इदं पट्टम गीता में सरुत्तरम जत्र गीता विचारश्च पठनं तथा मोदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधाया सह। जिस गृह में गीता रहती है, जहां पर गीता अध्ययन होता है, पठन पाठन होता है, पाठ करते हैं, बोले स्वयं भगवान करें जो मैं अपने प्राण प्रियतम ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा जी के साथ मैं प्रकट हो जाता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। लोग गीता के साथ सामान्य मान लेते हैं, गीता नहीं, गीता साक्षात भगवत स्वरूप है, वांग्मय मूर्ति कहा गया है ना। भगवान उवाच, गीता में क्या लिखा रहता है? भगवान उवाच। उवाच माने स्वयं भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, भगवान उवाच। तो इसको कहा जाता है साक्षात, ये ग्रंथ क्या है? इसको कहता है वांग्मय मूर्ति कहा जाता है। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता कोई बुक्स नहीं है, गीता कोई नॉवेल्स नहीं है। गीता क्या? भगवान के जो है साक्षात जो है वांग्मय मूर्ति रूप में गीता। इसलिए जिस गृह में गीता रहते हैं, जिस गृह में संत महात्मा आते हैं, जिस गृह में तुलसी देवी रहते हैं, गंगाजल रहते हैं, उस गृह में किसी प्रकार से जो है भूत प्रेत पिशाच है नकारात्मक कोई वस्तु नहीं रह सकता है। नकारात्मक समझ रहे, नेगेटिव वस्तु कहीं नहीं रहेगा। है आप देखो, परीक्षा करके देखो। है इसलिए गृह में क्या रखना चाहिए? तुलसी रखो, और गृह के पवित्र रखना चाहिए। है निर्मल पवित्र करके रखो। पवित्र मतलब उस गृह में कभी ये जो मैंने बताया, क्या बताया? प्याज लहसुन है, मीट मदिरा है, अवैध कार्य आदि ना हो। ऐसे पवित्र गृह में गीता रहे तो मानो साक्षात राधा कृष्ण ही उस गृह में विराजमान है।
कुछ दिन आकर के आप देखो, देखो साक्षात जो भगवान आपके गृह में है, चलेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा सब है। गृह के पवित्र रखना पड़ेगा है। इसलिए मैंने कहा जिदी न गृह भजन देखी गृह ते गोलोको भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा शुक्र न सीमा पा। जिस दिन गृह में संत महात्मा पधारते हैं, संत महात्मा आते हैं, जिस गृह में गीता भागवत कथा आदि होती है, शुद्ध सदाचार आदि पालन होता है, वो गृह नहीं है। वो गृह क्या बनता है? साक्षात गोलोक वृंदावन है। कोई नकारात्मक वस्तु यहाँ पर रहने की किसी प्रकार गुंजाइश नहीं है, किसी प्रकार नकारात्मक वस्तु रहने की गुंजाइश नहीं। इतने पवित्र गृह हो जाते, साक्षात गोलोक वृंदावन। हम कहते हैं वृंदावन चला रे, वृंदावन तो अपने गृह में बनाओ है। वृंदावन के कहाँ बनाओ? अपने गृह के क्या बनाओ? वृंदावन बनाओ, पवित्र बनाओ। भगवान तो विराज होंगे है। अपने हृदय के वृंदावन बनाओ है। और वो इस वृंदावन, हृदय रूपी वृंदावन में साक्षात गोविंद भगवान है, राधा जी के साथ, सखियों के साथ प्रकट होंगे। भगवान कहाँ रहते? वृंदावन में रहते ना है। जैसे काली गा कीर्तन कर रही हैं, आशा छिलो मने जाबो आमी वृंदावने, एखोनो से बंसी बाजे रे। कालू कीर्तन करे सैदापुर के बंगला कीर्तन, समझ में नहीं आया। ये बहुत सुंदर कीर्तन है। एखोनो से अभी तक वृंदावन में कृष्ण बंसी बजाते हैं, अभी तक भी मोर भी नृत्य करते हैं, कोयल भी कुहकते हैं। वो वृंदावन, दिव्य वृंदावन धाम, कोई झूठ नहीं है। अभी तक जाओ वृंदावन धाम में, सेवा कुंज में, निधु वन में है, रात्रि काल में बंदर तक भी नहीं रहता है, पुजारी तक कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। कोई जानबूझ करके बोले मैं देखता हूं वास्तव यहाँ पर राधा कृष्ण नृत्य होते हैं कि गोपी आते कि नहीं आते। जो व्यक्ति छुप करके रह जाता है, कहा जाता है दूसरे दिन उसकी मृत शरीर मिलता है, और नहीं तो वो व्यक्ति बिल्कुल पागल होकर दिखाई देता। ये बात तो सत्य है, आप परीक्षा करके देखना। जाओगे नहीं जाओ है। इसे कहते हैं एकोन से वृंदावने मुरली बजरे। अब तक वृंदावन में कृष्ण मुरली बजाते, वेणुध्वनि करते हैं, अभी तक वहीं पर रास होती है, नित्य रास कहा जाता है। वास्तविक सत्य है। बंगाल से जब एक दंपत्ति जो है आए थे, दंपत्ति समय तो पति पत्नी नव विवाहित होकर के वृंदावन में आए। चलो जैसे लोग विवाह के बाद क्या करते हैं उसे हनीमून। अच्छा चलो, तो लोग बोले बंगाल के बोले चलो हम वृंदावन चलते हैं। अभी अभी नई जो है विवाह करके आई है, वृंदावन में आए, और वृंदावन में बिल्कुल हमारे सेवा कुंज के सामने है एक मकान को किराए में ले लिया, पति पत्नी रहने लगे। 2-4 दिन के बाद भाई किसको तो मौत कब आ जाता है कौन जाने है। और उनके पत्नी के क्या हो गया, बुखार आ गया है, और बुखार में वो शरीर छोड़ दिया है। अभी अभी विवाह करके अभी तक 8 दिन तक नहीं है, पूरा हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, और पत्नी शरीर छोड़ दी। और पत्नी के नाम था क्या, क्या नाम रखा? किशोरी है। और देखो वो व्यक्ति क्या अपने पत्नी के चिंतन में इतना हो गया, बिल्कुल पागल हो गई। पागल होकर के वृंदावन में घूमने लगे और चिंतन कर ले, पागल किशोरी 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 है। वो व्यक्ति बिल्कुल अपनी पत्नी को नाम लेकर के रात 12 बजे 1 बजे बस वृंदावन में घूमते रहते। इधर देखो सेवा कुंज में सच घटना है, ये कोई हम काल्पनिक करके नहीं बता रहा हूं। और रात 12-1 बजे के बाद सेवा कुंज की जो राधा श्रीमती राधिका गोपियों के साथ कृष्ण के साथ रास विहार करके फिर जा रहे। और ठीक उसी समय वो व्यक्ति बिल्कुल सेवा कुंज की जो मुख्य द्वार जो है, दरवाजा जो है,
वहां पर आके किशोरी 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 करके चौक पे पागल में मत होकर के नृत्य करने लगे। किशोरी तुम कहाँ हो, दर्शन दो। किशोरी किशोरी किशोरी। राधा जी ललिता की कहने लगी, ललिते देखो ये व्यक्ति मुझे दर्शन के लिए इतना तड़प रही है, मुझे दर्शन देना चाहिए। ललिता देवी कहते अरे पगली, अरे ये तो पागल है, ये अपने पत्नी को क्या नाम रखा, किशोरी, और वो किशोरी अपने पत्नी को नाम करके किशोरी किशोरी करके। राधा जी कितने करुणामयी हैं। राधा जी कहने को देखो वृंदावन में किशोरी तो मैं ही हूं है? अरे अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण रख दिया है, और नारायण जब पहली बार नारायण नाम उच्चारण किया उनके सारे पाप नष्ट हो गए है, और बाकी जो नाम किया वो औपचारिक होते जा रहे, जिसके द्वारा सुकृति और सुकृति फलस्वरूप साधु संग और इसके बाद भक्ति भगवान के प्रति की। तो स्वयं श्रीमती राधा जी कह रही है इस वृंदावन में मैं ही तो किशोरी हूं, और किसके नाम किशोरी थोड़ी है। इस संसार में किशोरी आपके नाम किशोरी है, 2 दिन के बाद आप क्या होगा, छोकरी से क्या बन जाते हैं बुढ़ी बन जाओ, वृद्धा बन जाती नहीं बन जाओ है। जितने भी बाल में जो कुछ भी लगाओ है, क्या लगाते हैं, जो भी लगाओ कुछ भी लगाओ, किंतु जितने भी कलर मेहंदी लगाओ, कुछ भी लगाओ, दांत तो एक दिन गिरेगा ही है। देख भी कुछ करो, शरीर एक दिन तुम्हारा है बुढ़ापा क्या छिपा नहीं सकते है। देखो किशोरी कहते श्रीमती राधा के मैं तो नित्य किशोरी हूं है। अरे मेरे नाम और मुझसे कोई अभिन्न है। देखो राधा जी कहने लगे मैं इनको दर्शन देता। देखो राधा जी साक्षात उनको दर्शन दे, बोलो राधा रानी की है। मतलब सच घटना है, कहीं कहानी नहीं है, कोई वास्तव में किसी प्रकार से राधा जी के नाम लेकर के कीर्तन करे, और भी कैसे होनी चाहिए, निष्कपट, छल कपट से नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं छल कपट से नहीं, एक बार कोई राधा जी के चरण का आश्रय कर ले। राधा जी कहते हैं मेरे चरण में एक बार जो आश्रय कर लेते हैं, मैं अपने चरण से कभी उसको दूर नहीं रखते। एक लीला कथा सुनाता हूं, सुन, हमारे पास आओ तो तुम्हें मिलेगा, सत्य घटना हो। एक दिन ही रास लीला के पश्चात है, सेवा कुंज में रास, नित्य रास होते ना सेवा कुंज है। रात 12 बजे रात समाप्त हो गया, समस्त सखियों के साथ राधा जी जो है जमुना के किनारे में होते हुए जा रही, अब पीछे कृष्ण भी है, कृष्ण भी जा रहे कुछ समय दूर तक। कुछ दूर चलते चलते जमुना के किनारे में जो बालू है, जमुना के किनारे के बालू राधा जी के चरण में लगे है। बालू होते हैं लगे, बहुत वो एक सफेद बालू होता है, और सप्त जैसे लगता है, पैर में लगे हुए हैं। कृष्ण देख रहे, कृष्ण कहने लगे राधे एक थोड़ी समय के लिए आप खड़े हो जाओ। बोले क्या, बोले तुम्हारे पैर में जो बालू लगे ना, इसको मैं अपने पीताम्बर के द्वारा मैं साफ कर देता हूं। देखो राधा जी कितने सुंदर उदाहरण दिया। राधा जी बोली नहीं श्याम सुंदर है, ये बालू के जो है मेरे चरण से उसके पृथक मत, अलग मत करो। राधा जी क्या बोले, एक बार कोई मेरे चरण का आश्रय कर लेते हैं, मैं अपने चरण से कभी उसको अलग नहीं करता। बोलो राधा रानी की। इसलिए हमारे बंगला कीर्तन में कहा जाता है क्या, राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, तारे मोई बोली ताते मोई जाओ बोली हारी। बहुत सुंदर कीर्तन है? एक बार राधा जी के चरण की कोई आश्रय कर ले है, उनके भांति महाभाग्यवान कोई नहीं। राधा जी के चरण आश्रय करो बस। किंतु कैसे आश्रय कैसे करो, निष्कपट, छल कपट से नहीं, लोग दिखाने के लिए नहीं, निष्कपट छल कपट से रहित होकर राधा जी के चरण को आश्रय कर लेते हैं
राधा जी कहते हैं मैं उसको अलग नहीं करा है। ये सब दिव्य घटना है वृंदावन में है। वृंदावन जाओगे जो संत महात्मा सचमुच भजन करने वाले हैं, निष्कपट से वृंदावन में रह करके भजन करते हैं। ऐसे वृंदावन में अनेक संत महात्मा है, निष्कपट रूप से भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, राधा जी के चिंतन आदि करते जा रहे हैं। ये प्रपंच के साथ किसी प्रकार उसके संबंध नहीं है, ना किसी की निंदा करते हैं, ना किसी की है वो लोगों के साथ बातचीत नहीं करते, बस अपने भजन में धुन में उड़ाता है। इधर क्या उधर क्या हुआ, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन मर गया कौन जी गया, उसके क्या लेना देना है। ऐसे ऐसे वृंदावन में रह करके ऐसे ऐसे दिव्य संत महात्मा भी अभी तक है भजन करने वाले है। और वैसे संत महात्मा से राधा जी उनके भी दर्शन देते हैं और उनकी ही कृपा करते हैं। ऐसे संत महात्मा के दर्शन मिला बहुत दुर्लभ भी माना जाता है। वास्तविक सत्य है। इसे हम ये कह रहे, देखो हम कहां से शुरू किया, क्लेशग्नि है। हमारे हृदय में जितने भी क्लेश पाप आदि जो है ये क्या हो जाता है, नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए कहता है क्लेशग्नि है। अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश पाप बीज, पाप करने की जो इच्छा वासना कहा जाता है, सब प्रकार के नष्ट कर देते, इसलिए कहता है क्लेशग्नि है। और दूसरी पत्ता क्या निकलती है भक्ति की, शुभदा, समस्त प्रकार के शुभ मंगल जो है उनके हृदय में उदित हो जाता है। सब प्रकार के जो है सद्गुण गुड क्वालिफिकेशन आ जाते हैं। कृपालु अकुदुदो सत्य संसार बदान्नो को भी दक्ष मौनी, 26 प्रकार के जो वैष्णव के शुद्ध गुण जो है धीरे 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 उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, सद्गुण आदि आ जाता है। हम इसलिए करें भक्ति के अनुशीलन करना, शुद्ध भक्ति के अनुशीलन करें है? और कुछ करना नहीं है जीवन में, कुछ करना नहीं है, शुद्ध भक्ति के अनुशीलन करें। खाना पीना तो मेरे कितने जन्म हम प्याज खाया, कितने जन्म मांस मछली और इधर उधर के अंडा संडा वस्तु के खाया, किस जन्म में नहीं खाया, सब जन्म में खाया, केवल भूल गए है, सब भूल गए भैया है। नारद जैसे व्यक्ति हो, आपके सारे रील को दिखा दिए तो आपको हाँ है, हाँ समझे, ये सब चित्रपट है। और वो चित्र कौन ले रहे हैं, चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त उसके नाम ही है क्या, चित्रगुप्त है। जब महाराज के सबसे बेस्ट हेड क्लर्क समझते हो है, हेड क्लर्क कौन है, चित्रगुप्त। सब बस सब क्या बोले, सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हर सेकंड में वो क्या होते जा रहे, सब वो खींचते जा रहे हैं। बोले इतने बड़े बड़े सब कंप्यूटर, बोले इतना बड़ा, एक जगह बोले हमारे तो कितने कंप्यूटर है, कितने क्या बोले मेमोरी है एमजी कितने लगा हुआ है जिगाबाइट, क्या आजकल क्या बोलते हैं जिगाबाइट मेगाबाइट और है, बोले वो क्या वो सबसे बड़ी कंप्यूटर है, अनंत गुरु विश्व ब्रह्म एक नहीं है, समस्त जीवों की जो है सब जो है पाप पुण्य के सब उसमें दिखा रहा है। आप उसकी जो है डिनाई नहीं कर सकते हो, बोले नहीं ये काम नहीं किया, और साथ ही साथ है बस वो वीडियो जो है निकाल देंगे आप, इसे उसे कहा जाता है रिकॉर्डिंग होती रहती है। हाँ पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग, केवल वो ऑडियो नहीं है, ऑडियो प्लस वीडियो चित्र समेत है। हाँ समझिए, इसलिए उनके नाम ही है क्या, चित्रगुप्त, जो गुप्त में गोपन में सभी हम हमारे जो है लेते जा रहे हैं। ये विश्वास करें और ना करें, किंतु देखो
ये जो सच है सच बोलना। जो जैसे हम कम कर्म करते जा रहे हैं है, वह पाप पुण्य की सारी हमें चित्र दिखाया जाएगा और उसके अनुसार हमें दंड मिलेगा। है ये प्लस माइनस होके चला नहीं जाएगा। है ये मैंने 10 पैसा मैंने दान किया और 10 पैसा मैंने पुण्य पाप किया, तो महाराज इसको हमें एक कर दो, बैलेंस कर दो, कुछ नहीं हो। बोले नहीं, दोनों ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। पाप किया जो पाप के दंड भोगना पड़ेगा और पुण्य किया पुण्य के सुख भोगना पड़ेगा। दोनों ही भोगे, पापे न पुण्य न, पाप और पुण्य दोनों की आपकी भोगना पड़ेगा। वहीं पर कोई पाप एक क्या बोले प्लस माइनस नहीं हो जाता है। इसलिए किंतु देखो कोई थोड़ी सी भगवान के भजन कर लेते हैं, नेहा विक्रमनाश ओस्ति प्रत्यवयान विद्यते सर्वम वो भी असधर्मस्य त्रायते महतु भयात। गीता में भगवान कहते हैं ये भक्ति मार्ग इतनी सहज सरल है, कुछ करना नहीं है। प्रातः काल में उठे और भगवत नाम जप कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन सा पैसा कर देता 2 मिनट। यहां तो भी मैं तो कहता हूं देखो बिफोर गोइंग टू टॉयलेट है 2 मिनट प्रभु के नाम कर लो, जितना आपके समय लगे थोड़ा कर लो। और यहां तक भी शास्त्र में तो कहता है हमारे महाप्रभु तो करे बोले टॉयलेट में भी जाकर के नाम करो ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसे नाम ग्रहण की कोई विधि नहीं, शुद्ध नाम में इतने हमें रुचि हो जाए बस, और कुछ करना नहीं है। बोले पाप नष्ट करने के लिए लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, किंतु देखो कलियुग में यही नाम शुद्ध नाम कर ले बस है। इसलिए कहते हैं कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर पुत्र ही पारा। ये कलियुग में केवल नाम, हरेर नाम ही वो केवलम कलु नास्तिव गतिरन्य। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और वास्तव में जाओ तो आपके बहुत नियम बताएंगे वो है, ये करना नहीं चाहिए वो करना नहीं चाहिए है, इतने समय उठो है, ये काम करो ये काम करो, सब लग जाएगा करने के लिए। अभी आने वाले ना पितृपक्ष ना कौन से पक्ष आने वाले है आ ही गए बल वृंदावन बिहारी लाल। अरे सब पितृ के उद्धार हो जाएगा तुम हरिनाम करो है। कुछ करना ही नहीं है, पिंड कुछ करना ही नहीं है, विश्वास करके करो है। यहां तक भी शास्त्र में लिखा है कनिष्ठ अधिकारी जो वैष्णव हो जाए केवल 4 नियम के पालन करके गुरु से दीक्षा मंत्र लेकर के जो हरिनाम करते हैं उसकी काजदार कनिष्ठ अधिकारी, इतने समझो है। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति किसके 14 क्या बोले 7 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो जाते हैं। विश्वास कर दो, विश्वास नहीं है तो पिंडदान देते रहो और कौआ खाते रहेंगे बहुत अच्छा है। और नहीं वो मछली के खिलाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, कुत्ते के खिलाते हैं, बोले तुम्हारी ये दशा है, इस दिन के दिन कुत्ते के खिलाओ, इस दिन के दिन कबूतर के खिलाओ, इस दिन के कौए के खिलाओ। जाओगे ना वो बोलते साफ बोलते रहेंगे हैं। अरे कुत्ते के हम ये नहीं करेंगे कुत्ते के रोटी मत दो किंतु इस भावना से नहीं है। कुत्ते को खिलाना अच्छी बात है। कुछ लोग क्या करते प्रातः काल में उठकर थोड़ा सा चीनी ले लेते हैं और सारी चिट्ठी कमाए। कितने प्राणी को मैंने भजन कराए और अपने माता पिता की ना भजन कराते ना किसी को भजन नहीं कराते, क्योंकि इतने चिट्ठियों को मैंने किया गया। एक दाना चिट्ठी कितने, एक दाना शुगर जो है चीनी और कितने चिट्ठी खा लिया 10-20 है। तो आप बताओ कितने मैंने प्राणी को मैंने सेवा कर दी
बोले ये सब जो शास्त्र में लिखा है ना, हम इसे मान, हम एक कार्य शास्त्र में लिखा है यो ठीक, किंतु एक केवल प्रपंचन मात्र है, चिटिंग प्रोपेंसिटी, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं उसके कह रहे हैं अच्छा करो कुछ, है आज समझिए। हम इसलिए कह रहे हैं भाई देखो, हम निंदा नहीं करें, कुत्ते के खिलाने से तुम्हारी ग्रह दोष नष्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी है। देखिए भगवत नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी कहते हैं विश्वास करके नाम करो। देखो तुम्हारे 7 पीढ़ियां, यदि कनिष्ठ अधिकारी हो, कितने पीढ़ियां? 7 पीढ़ियां, फादर साइड एंड मदर साइड, पितृकुल मातृकुल भाई उद्धारी है। विश्वास करके कहा सत्य, ये सत्य वचन है, कुछ करना ही नहीं है, करना है आप करो, हम नहीं करे जे भाई पितरों के लिए पक्ष है, पितरों के लिए श्राद्ध करेगी ना करे, ठीक है करना है करो, किंतु विश्वास रखो ये एकमात्र नाम के द्वारा ही हमारे पितरों उद्धार हुआ है। वो पिंड दान से कुछ नहीं होता है। आज विशेष करके कली युग में किसके द्वारा उद्धार होगा? हरिनाम के द्वारा है। ब्राह्मण के भोजन कराओ, है वैष्णव के भोजन कराओ, देखो फल प्राप्ति होगा। इसलिए तो अद्वैत आचार्य अपने पिताजी की पितृ श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, ठीक है, लोग आचार्य जैसे है, लोकाचार्य जी कहते हैं ना, पितृ श्राद्ध करके, और वो जो पितृ श्राद्ध की पहली जो प्लेट जो होता है, और उसके प्लेट को अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के दे दिया। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो नित्य प्रत्यह 3 लाख हरिनाम करने वाले है, उनको दे दिया। और सारे ब्राह्मण लोग क्या हो गए? बिगड़ गए, बोले हम लोग चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, गंगोपाध्याय भाई सब हम लोग के नहीं दे करके मुसलमान, हाँ हरिदास ठाकुर मुसलमान, और इनको प्लेट दे दिया और सब लोग चले गए। हरिदास ठाकुर दीन होकर के बोले, अद्वैत आचार्य जी को बोले, प्रभु मुझे क्यों दिया? देखो सारे ब्राह्मण लोग चले गए, कोई खाया ही नहीं, किंतु हरिदास अद्वैत आचार्य बोले, हरिदास तुम हमारे पितृ शब्द के एक अन्न दाना जो भजन किया, बोले कोटि ब्राह्मण भोजन है, बोले एक नहीं, तुम शुद्ध भक्त हो, हरिनाम करने बोले, नाम भजन पर है साधु जो 3 लाख हरिनाम करते थे। हम उसे कहते अभी कितने नाम किया? एक भी नाम नहीं किया। और हरिदास ठाकुर कितने नाम करते थे? 3 लाख हरिनाम करते थे, हैं? ऐसे नाम भजन परायण उनको, इसलिए कह रहे अद्वैत आचार्य कह रहे हैं, ये हरिदास तुम मेरे गृह में यदि भोजन किया, एक केवल अन्न दाना ले लिया, बोले मैंने कितने ब्राह्मण के भोजन किया कराया? कोटि ब्राह्मण, 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन करा, तो नाम भरण संत महात्मा के भजन कराना क्या फल होता है, क्या बताए है? और वो ब्राह्मण लोग जो बिगड़ करके चले गए, है खाया ही नहीं कुछ, है पेट खाली था बिल्कुल, सब पानी पी करके आए थे। बोले अद्वैत आचार्य के घर में तो आज बहुत कुछ मिलेगा, है किंतु देखो कुछ खाया ही नहीं, और घर में गए तो इतने वो डायरिया हो गया, डायरिया समझते है, इतने डायरिया होने लगे, बस सब मरने वाला है। देखो भगवान कैसे लीला दिखा रहे। और अद्वैत आचार्य के समाचार है, प्रभु वो सब ब्राह्मण लोग रुष्ट होकर आपके घर में गए और उनके सब बिछुटी का रोग हो गया, माने पायखाना डायरिया हो। अद्वैत आचार्य जाओ उनके बुला करके ले आओ, पुनः आकर के इस भजन कर महाप्रसाद ग्रहण करें। देखो ब्राह्मण लोग आकर के पुनः महाप्रसाद ग्रहण किया है, तब उनके सारे समस्या समाधान। हम इसलिए करें नाम के इतने बड़े महिमा दिखाए, एक नाम परायण साधु, नाम भजन करने वाले साधु है, जो हरिनाम शुद्ध हरिनाम करने वाले संत महात्मा मिल जाए,
उनकी सेवा करने से क्या फल होता है क्या बताए। हम तो कहते हैं साधु कर, साधु सेवा, पर कौन साधु कैसे पता चलेगा? है केवल लाल कपड़े से साधु होता है, सफेद कपड़े में साधु नहीं, ऐसे नहीं कह सकता। जो भगवत भजन करता है, भजन करने वाले, वो लाल कपड़े हो अथवा सफेद कपड़े वाले हो, वो त्यागी हो, सन्यासी हो अथवा गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, नाम कर रहे हैं, नाम भजन कर रहे हैं। ऐसे नाम भजन परायण संत महात्मा की सेवा के लिए शास्त्र में कहा गया। इसलिए कहते हैं साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कय, मात्र साधु संग सर्वसिद्ध। नाम परायण भजन, नाम करने वाले, किंतु कलयुग में और कुछ है ही नहीं। कलि काले नाम बिना नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र यही सार मर्म। सारे शास्त्र की एसेंस क्या है, सार क्या है? हरि नाम, हरे नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलु नास्तिव 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 गजरन्यथा। बृहत नारद पुराण नाम की पूजा कलयुग में और कुछ के द्वारा नहीं होगा। क्योंकि धैतो विष्णु त्रेतांग जगते मुखे दापरे परिचर्या, और कलु केशव संकीर्तन, नाम संकीर्तन। सत्ययुग के ध्यान के द्वारा जो फल है, त्रेता युग में जगन करने के जो फल है, दापर युग के अर्चन के जो फल है, और कलयुग में केवल हरिनाम करने से फल प्राप्त हो जाते। हरिनाम है, हम इसलिए कह रहे हैं ये नाम भजन हमें करना चाहिए। है कहीं भी रहे, गृह में रहे, गृह बा बनित थाके हा गौरांग बोले डके नरोत्तम मागे तार संग। घर में रहे अथवा वृंदावन में जाए, साधु बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम भजन कितना हो रहा है? हम कितने हरि नाम किया, अपने को जांच करना पड़ेगा। है समझे? दूसरे के पता क्या है, पहले से कहते हैं अपने को देखो, आपको वंचना करे कि नहीं करे। आत्मा वंचना समझ लो, है चीटिंग प्रोपेंसिटी है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। है इसलिए नाम भजन कलयुग में और कुछ नहीं है। नाम, यही नाम को शुद्ध नाम उच्चारण करने के लिए इतने लोगों को इकट्ठा किया जाता है, इतने हरि कथा बोला जाता है। नाम की महिमा श्रवण करने पर नाम के प्रति हमारी आदर होता है, नाम के प्रति तब रुचि बढ़ता है। क्योंकि जबकि हम महिमा नहीं श्रवण करें, महिमा शब्द ग्लोरिफिकेशन जब हमें नहीं श्रवण करें, उस वस्तु के प्रति हमारे उतना ही आदर नहीं होगा। इसलिए हम जो जितने भी कथा जो बोलते, भागवत की जितने भी कथा भी बोलेंगे, सब कथा की मूल की एक ही तात्पर्य है क्या? नाम में रुचि हो जाए। इसे श्रीमद् भागवत देखो कितने हजार श्लोक है श्रीमद् भागवत में, 18,000 श्लोक। पहले श्लोक से नाम की महिमा वर्णन हुई, बीच में 6वां स्कंध में अजामिल के उपाख्यान के द्वारा नाम की महिमा वर्णन हुआ, नाम की महिमा। और फिर श्रीमद् भागवत 12 स्कंध 12th कैंटो, लास्ट श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम जस्य वाच, नाम की महिमा बताते जा रहे। जो कुछ भी हम करते रहे भाई, कलयुग में कुछ नहीं है, नाम ही आपको करना ही पड़ेगा। कथा सुनने की फल क्या है? यही नाम में रुचि हो जाए, मृत्यु के समय 2 अक्षर केवल निकल जाए, बस क्या निकल जाए? हरे कृष्ण, बस है। आज समझिए, है श्री गुरुदेव की स्मरण लीला में करता हूं। गुरुदेव जब अंतिम लीला जो प्रकाश क्या बोले लीला करते जा जगन्नाथपुरी, है रात 2 बजे गुरुदेव उठे, है और स्वयं अकेला जो है, सब लोग सोए थे, अकेला जो है बाथरूम गए और आगे बैठे। है इतने समय से कोई ब्रह्मचारी जग एक गिलास पानी, थोड़ा सा पानी पिए। रात 2:45 पर
है? हरे कृष्ण। बस बोलो कृष्ण गुरुदेव की। यही नाम है, नाम की इतनी महिमा है। शरीर छोड़ने के समय जो एक दो अक्षर बात निकल जाए, सब लीला स्मरण। नाम ही चिंतामणि स्वरूप है, नाम ही रस स्वरूप है, नाम ही रस स्वरूप है। आज समझिए, हम इसलिए करें, मृत्यु के समय क्या होनी चाहिए? बस प्रभु के दो अक्षर। ये सारे जितना भी कथा सुना वो श्लोक याद थोड़ी होगा ना, क्या है? केवल दो अक्षर, हरे। बस है। हरिदास ठाकुर के नाम निर्जन हम सुनते हैं, महाप्रभु की गोद में सिरहाना रख करके, और बस महाप्रभु की मुखारविंद दर्शन करते हुए, नाम जप करते हुए अपने शरीर को। हम इसलिए कह रहे हैं, जितने हम कथा सुन रहे हैं, सब कथा की सार क्या है? एक ही है, हरिनाम है। अर्जुन इसलिए कहते हैं, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत काल राम नाम अबुत नाई। बड़े बड़े मननशील व्यक्ति जो मुनि कहा जाते है, मृत्यु के समय नहीं दो अक्षर आता ही नहीं है, वही महाभगवान है। शरीर छोड़ने के अंतिम मुहूर्त में ये दो शब्द निकाले है, तब उसकी जीवन सफल हो जाता है। बोलो हरि नाम की जय। जो कथा हमने सुना रहे हैं, जो व्यथा आप लोग के हो रहे हैं, व्यथा हो रहे कि नहीं हो रहे? व्यथा हो रहा है। हम जी कहते कथा नहीं है, ये व्यथा है। और कथा में यदि व्यथा ही नहीं हुआ, कथा क्या सुना आप? चोट ही नहीं लगा है, तो आपके उस स्थान को याद रखोगे थोड़ी? कहीं कहीं कभी कभी चलते चलते जब चोट लगती है, उसके याद रहता कि नहीं रहता है? और जिस दिन कोई चोट ही नहीं लगा, कौन याद रखता है? बात ये सही है कि नहीं? आपके जीवन में देखिए, कहीं भी आपके कोई एक्सीडेंट हुआ किस प्रकार, उसको आप याद रखा है? याद रखा कि नहीं रखा है? और इसलिए सारा जीवन में कितने कितने घटना हुई, आनंद हुई, उसको कौन याद रखता है? कितने विवाह शादी में गए, कितने गिफ्ट मिला, कितने क्या किया, वो कोई सब भूल गए। किंतु एक कोई व्यक्ति आपकी कहीं थोड़ी सी बात बोल दिया, वो क्या था, बिल्कुल आपके निशाना लग गया, अब उसको देखने के साथ ही साथ आपको याद आ जाता है। वो बात सही है कि नहीं? देखना, एक व्यक्ति बहुत आपके उपकार किया, वो याद नहीं रखा है, और वो एक व्यक्ति आपके थोड़ी सी कोई ऐसे चोट पहुंचाई, चोट माने कोई ऐसे कुछ शब्द बोला, बिल्कुल आप भूलोगे नहीं है। आज समझ रहे हैं? इसलिए हम कहते कथा तो उसी प्रकार ही है, जो हमें व्यथा हो, ये वास्तव ये है, हृदय में टच करे है। जैसे ने बताया ना, बोले कथा तो उसी प्रकार है, हृदय में चोट लगे, टच करे, ये वास्तव है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले सचिनंदन गौर हरि। सब आप लोग हरि नाम करें और शुद्ध सदाचार पालन करें। थोड़ा बहुत चोट लगे याद रखें, जहां संत महात्मा ने गाली दिया था, गाली याद रहते हैं, गाली याद रहेगी। ये संत महात्मा ने कहा था प्याज लहसुन खाना अच्छा नहीं है, यहाँ तो भी संत महात्मा कह देते हैं भाई प्याज लहसुन जो है अखाद्य है, गोमांस तुल्य कहा जाता है, अखाद्य खाद्य है, खाना नहीं चाहिए है। याद रखे, तब तक जब प्याज काटोगे खाओगे तो बोले अरे नहीं है, थोड़ा चोट लग जाए ना, याद जो हो जाए तो देखो जब आप खाने के जाओगे ना, अरे संत महात्मा ने कहा था ये तामसी खाद्य है, दुर्गंध आता है। जो खाता है उसके कोई दुर्गंध नहीं आता है? जो खाने वाले हैं ना,
उनके दुर्गंध नहीं, तो प्याज काट रहे हैं खा रहे, उसके दुर्गंध थोड़ी नाक में आता है। क्योंकि पास में जो बैठने वाले हैं जो खाते नहीं है, उसको क्या होता है, गंध लगता है। बात ये सही है कि नहीं? जो स्मोकिंग करते हैं उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके गंध होता है। इसलिए विदेश में होता है वो एक क्या बोले, एयरपोर्ट में जो है स्मोकिंग एरिया लगा रहता है ना अलग, और फ्लाइट में तो बिल्कुल है क्या बोलते हैं, नो स्मोकिंग। किंतु वो धुआं फैल जाएगा ना, है उसके लिए एक्सीडेंट होने की संभावना है। दूसरी जो नहीं खाते उसके भी इफेक्ट करेगा, है कि नहीं? अब बताओ, जो खाने वाले जो स्मोक करते हैं उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सोचता है वाह फू करके इसे नहीं क्या बोले, मुंह से धुआं लेते हैं और नाक से निकालते हैं। ये भगवान कैसे पागल है? आज समझ। और फिर क्या करता मैं, वो देखता रहता हूँ, वो सिगरेट के जो है आग लगा देते ना मुंह में, उस आग के तरफ जो है वो अंदर ले लेते हैं, और करके नाक से वो धुआं के छोड़ते हैं, बोले आग के पी रहे हैं। कैसे मूर्ख है? किंतु शरीर के लिए क्षतिकारक है कि नहीं है? स्मोकिंग इज द हार्मफुल फॉर द हेल्थ, है शरीर के लिए क्या है, क्षतिकारक है। सभी जानते हैं, कोई पंडित सब कोई मूर्ख नहीं है, किंतु सब काम करते ही करते रहते। डॉक्टर से लेकर के, लॉयर से लेकर के, स्कूल कॉलेज से सभी पीता है कि नहीं पीता है? तो वो लोग पंडित, और हर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ उसमें लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? कैंसर होने की संभावना अधिक है, लिखा रहता है कि नहीं? और वही पी रहे। जो डॉक्टर कैंसर के डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो स्वयं पी रहे हैं, स्मोकिंग कर है, तो उसे कैसे कला है? इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं भाई देखो, कथा में चोट में लगे। हाँ, संत महात्मा ने बताया था, जब एक बार हमारे चोट लग जाएगा ना तो फिर जीवन में कोई वो करेगा नहीं, स्मोक नहीं करे, नहीं तो पी रहे हजारों बोलो कुछ नहीं होता उसे। किंतु जिस दिन, आप अच्छी तरह सुनो, जिस दिन उसके ये चोट लग जाएगा, हाँ ये बात सत्य है, विश्वास हो जाता है, तो अब उस दिन वो छोड़ देंगे। इसके पहले छोड़ेंगे नहीं, कभी चलते जाओ, शराब पी रहे है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कथा नहीं है क्या, व्यथा। और दूसरी हमारी कथा नहीं है, व्यथा क्या, विरह भाव उत्पन्न हो, है ये अंतर्निहित है। बातें सबके समझ में नहीं आएगा। बोले कथा कैसे है, विरह, जैसे श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में है कैसे तड़प रही है। एक भंवरे को देख करके राधा जी क्या कर रही है, मधुपोकित बंधु मां विश्रांगी, हे मधुपो, ये भंवरे तुम जैसे काले हैं, और कृष्ण तुम्हारे मित्र कृष्ण भी उसी प्रकार काले हैं। मधुपो तुम भी हर फूलों की मधुपान करते हो, और तुम्हारे सिर भी घूमता रहता है। जिस प्रकार जैसे एक शराब पीने वाले, उनके सिर क्या है, घूमता रहता है, क्या बोलता है वो पता नहीं, बक करता रहता है, पागल के भांति। पागल के पागल बोलते बिगड़ जाएंगे। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, एक व्यक्ति कुछ बोलते जा रहे थे, मेरे पास कोई एक व्यक्ति, एक मित्र था, तो कह रहे देखो क्या बोले, हमने कहा ये पागल है। भाई वो व्यक्ति इतने पर मेरे पर गुस्सा हो गया, मारने के लिए आ गए, पर तुम मुझे पागल बोला, गाली देना जरूर, पागल के पागल बोल तो वो गुस्सा आ गया। कि नहीं, आप देखना कोई पागल के आप बोल देना उसे, तुम पागल है क्या, और देखो बिगड़ जाएंगे। मैंने अनुभव करके देखा, पागल के पागल बोलो वो बिगड़ जाता है। देखो हम इसलिए कह रहे हैं, देखो राधा जी दिव्य उन्माद दशा में एक भंवरे के देख करके क्या बोल रहे हैं, मधुपोकित बंधु मां विश्रांगी। वो भंवरे मानो भ्रमर जो है, भ्रमर ब्लैकबी, राधा जी के चरण के ऊपर मानो ऐसे भन भन करके घूम रहे।
राधा जी के चरण के दिव्य प्रस्फुटित सुगंध युक्त कमल समझ करके वो भंवरे के अगले बार बार वो मुड़मुड़ा रहे, और उसको भ्रमर को देख करके राधा जी क्या करिए, मधुप, जो मधुपान कर, भ्रमर के एक नाम भी मधुप कहा जाता है, मधुपान कर, फूलों के मधुपान करते हैं। मधुप कितवो बंधु, तुम हो कपट के, तुम मित्र हो। कृष्ण कपट है? वो कपट के तुम मित्र हो। जाओ, यहां पर किस लिए आया है? मेरे मान मनाने के लिए है? अच्छा, ये किसको बोल रहे हैं? राधा जी भ्रमर को देख करके उसको ये तो कह रहे हैं दिव्योन्माद दशा में, और ठीक उद्धव वही उसको दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण तो उद्धव के दूत होकर के आए ना। कृष्ण किसके दूत होकर के आए? उद्धव के। कृष्ण उद्धव कृष्ण के दूत होकर के आए हैं। और उद्धव सोच रहे थे वास्तविक सत्य मैं ही है। कितने गाली दिए। इसलिए विरह, हम इसलिए कहना चाहते हैं, ये कथा में यदि विरह नहीं हुआ, भगवत नाम में करने में यदि विरह उत्पन्न नहीं हुआ है, तो नाम नहीं हो रहा पूरा। नयनं गलसुधारया बदनं गदग्रदुद्धा गिरा पुलर्क निजितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु कह रहे, हे प्रभु, मेरे ऐसे कब दिन होएगा ये आपके ऐसे सुंदर मधुर नाम उच्चारण करते करते मेरे आंखों से आंसू टपकते रहे, चित्त द्रवीभूत हो जाए। नयनं गलसु धारया गदनं बदनं गदरुद्ध गिराया। ऐसे कब दिन होगा जे आपके नाम ग्रहण करते करते मेरे थ्रोट चुप्त हो जाए। बदनं गद रुद्ध गिरा पुराण निजितम बहू कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। ऐसे आपके नाम करते करते मेरे शरीर में जो रोमावली जो है वो पुलकित हो जाए। स्टैंड एंड एंड। ऐसे कब दिन होगा प्रभु ने? ये विरह दशा है। चोट लगने तो विरह होता है, कष्ट होता है। इसी की कह रहे हैं वास्तव जो है ये हमारे हृदय में चोट लगे, ये भगवत नाम करते करते प्रभु की स्मरण करें और प्रभु के लिए हम रोते रहे। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे बोलो सजनंदन गौर हरि की है। अभी सब लोग हरि नाम करें, शब्द कर रहे हैं, तथापि जो कोई नहीं कर रहे हैं आप लोग करें और सबके नाम की प्रचार करें। महाप्रभु के आदेश है, जिसको देखोगे उसको क्या बोलो? जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमारा गाय गुरु भैया तारो देश है। महाप्रभु कह रहे हैं मैं आदेश दे रहा हूं, जैसे गुरु शिष्य के आदेश देते उसी प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं मैं आदेश दे रहा हूं, जिसको देखोगे बोलो, क्या बोलो? फिर भाई हरिनाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। ये तुम्हारे बात नहीं माने पर 3 बार बोलना, 4थी बार मत बोलना। हाँ, जो तुम्हारे बात सुनने वाला नहीं है, तो भाई तुम हरिनाम करो 3 बार बोला जी, सुना नहीं है, बोले उसके उपदेश मत दिया करो। तुमने नाम और श्रद्धालु व्यक्ति के नाम उपदेश देने से नाम अपराध हो जाता है, इसलिए लिखा गया 3 बार बोलो भाई तुम हरिनाम करो। यदि नहीं सुने, कितने बार बोलोगे? 3 बार। यदि नहीं सुने भाई उनके सब छोड़ दो, उनकी दूसरी पर्चा में ले जाओ। बोले सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, गो सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, धाम की सेवा करो, उनके सेवा में लगाओ, सुकृति बनेगा। और उसके बोले तुम हरिनाम करो, करेगा? ये तो करेगा नहीं, और भी उल्टा आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है और श्रद्धालु जन जो है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उनकी श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए ये विधि दिया गया, ये उसकी सेवा में लगा दो। आज काय मौन वाक्य अर्थ किसी प्रकार से सेवा में लगाओ, उसे सुकृति बन जाएगा। सुकृति जब इकट्ठा हो जाएगा ना, तो अपने आप सब कुछ करेगा। ये शास्त्र विधान है। तो कितने बार बोलोगे? उसके 3 बार बोलो। है भाई हरिनाम करो, नाम को दे सुनकर नहीं करते, ठीक है, 4थी बार बोलने की जरूरत नहीं। तो उसके क्या करो? सेवा में लगा। और जब वैष्णव लोग आ रहे हैं, संत महात्मा आते हैं,
सेवा आदि करो, कुछ नहीं करते, फूल लेकर के आओ, हैं, एक फूल लेकर आओ, ठाकुर जी के चढ़ा दो, सुकृति बन जाता है। और कुछ नहीं करना है, आओ जाओ, केवल प्रसाद पकड़ के जाओ, इससे बड़ी क्या है? ये प्रसाद, महाप्रसाद भगवान के जो है उच्छिष्ट प्रसाद, जिसमें शक्ति है भाई, है बहुत शक्ति है। ये कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बतांग राजन विश्वास नहीं जायते। इसलिए हम कहते हैं भाई सब लोग महाप्रसाद लेकर के जाए, है इसमें शक्ति है। एक दिन आप हरि भजन करोगे, 100% गारंटी है। आज नहीं काल, काल नहीं परसों, 100 साल के बाद अवधि अवश्य ही आप हरि भजन करोगे, क्योंकि महाप्रसाद है ना, इसमें शक्ति है। बोले वृंदावन बिहारी, महाप्रसाद के बिना कहीं जाना नहीं, सबको महाप्रसाद लेकर जाना पड़ेगा, है क्या बोला? सबको महाप्रसाद लेकर हैं। अच्छा, गायत्री दीदी कितने उतार है, बहुत प्रसाद भी बनाए, गुरुदेव के भजन